नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। बाबा हरदीप सिंह को कंस्ट्रक्शन वेलफेयर का चेयरमैन बनाए जाने पर कर्मचारियों ने किया भव्य स्वागत। सोलन में सत्ता परिवर्तन के साथ ही बैंकों, निगमों और बोर्डों में उच्च पदों पर कांग्रेसी समर्थकों ने बहुमत दिखाकर कुर्सी पर जमाया कब्जा। भारी बर्फबारी होने की संभावना को लेकर सराज घाटी के लोगों ने जरूरतमंद वस्तुओं को इकट्ठा करना किया शुरू। और धूमधाम से मनाया गया सेंट फ्रांसिस जेवियर कॉन्वेंट स्कूल बगला में एनुअल अवार्ड फंक्शन। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस और वन बिरोजा यूनियन के कर्मचारियों ने प्रदेश इंटक अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह को कंस्ट्रक्शन वेलफेयर का चेयरमैन बनाने पर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कर्मचारियों ने चेयरमैन के समक्ष अपनी मांगों को भी रखा। वहीं चेयरमैन बाबा हरदीप सिंह ने कर्मचारियों को उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। रविवार को मंडी में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस और वन बिरोजा यूनियन के कर्मचारियों ने प्रदेश इंटक अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह को कंस्ट्रक्शन वेलफेयर का चेयरमैन बनाने पर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कर्मचारियों ने चेयरमैन के समक्ष अपनी मांगों को भी रखा। राष्ट्रीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष वाईपी कपूर ने बताया कि आईटीआई होल्डर्स कर्मचारियों को पदोन्नति में 20, 30 और 50 ग्रेडिंग में 5% कोटा दिया जाए। यात्रा भत्ते के लिए स्पेशल बजट का प्रावधान व 1 साल के अंतराल में पूरा भुगतान हो जाना चाहिए व कर्मचारियों की अन्य मांगों को चेयरमैन के समक्ष रखा गया। चार्टर में मुख्यतः हमारी जो डिमांड्स हैं, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के कुशल व अर्ध कुशल क्लास 3 कर्मचारियों को लिपिक वर्ग के समान वेतनमान व ग्रेड पे दिया जाए। आईटीआई होल्डर कर्मचारियों को पदोन्नति में 20, 30, 50 ग्रेडिंग में 5% कोटा दिया जाए। 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके मजदूरों को मेट पद पर पदोन्नत किया जाए। यात्रा भत्ते के लिए स्पेशल बजट का प्रावधान वो 1 साल के अंतराल में पूरा भुगतान हो जाना चाहिए। मेडिकल बिलों का भुगतान 30 दिन के अंदर किया जाए। सीपीएफ कर्मचारियों को भविष्य निधि की वार्षिक प्रतिलिपि हर वर्ष आनी चाहिए। कुछ कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और जो कि कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में आते हैं, उनकी पेंशन स्कीम के तहत जो भी लाभ हैं वो रिटायरमेंट के बाद तुरंत मिलना चाहिए। वहीं वन बिरोजा यूनियन के प्रधान नागेंद्र कुमार ने बताया कि वन कर्मचारी दिन रात जंगल में कार्य करते हैं, जिनके लिए मेडिकल चिकित्सा की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें भर्ती कोटा भी मिलना चाहिए। साथ ही नरेगा मजदूरों की मांग है कि उनकी दिहाड़ी बढ़ाई जाए और बिना वेतन काटे इन्हें रविवार का अवकाश दिया जाए। वन बिरोजे जंगलों में काम करते हैं, घर बार छोड़ के 9 महीने जंगलों में रहते हैं, उनको ही जंगल के रखवाली होते हैं। उनकी मांगे जो पढ़े लिखे हैं, जैसे मैट्रिक है, +2 है, उनको वन रक्षक में भर्ती कोटा मिलना चाहिए। जैसे बाकी चौकीदार, जैसे बार पौधारोपण में भी उनको कोटा मिलना चाहिए। और जैसे ठेकेदार की माध्यम से ईपीएफ काटा जाता है, वो आज तक वन विभाग के पास कोई भी लेखा जोखा इसका नहीं है, ना कोई हमारे को मजदूरों को रसीदें मिली है। और जो हमारे को सुविधा चाहिए, बूट, वर्दी, औजार, वो भी आज तक हमारे को किसी से प्रदान नहीं किए हैं। और मेडिकल और फर्स्ट एड की वो भी चिकित्सा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंगलों में रहते हैं, कोई भी सुविधा नहीं है। और जो ठेकेदारी प्रथा है वो बंद किया जाए और वन विभाग खुद काम करवाए मजदूरों से। ना तो हमारे को कोई औजार मिलते हैं, ना ही तो हमारे को कोई जैसे बाहर से टीम में आती है, ना तो हमारे को कोई पंचायत में प्रधान मेंबर नहीं बुलाते हैं और खुद बार लाते हैं और उनको वापस कर देते हैं। और रही दूसरी बात, इन्होंने की है 250 रुपया दिहाड़ी, और हमारे को हमारी दिहाड़ी भी बताया जाए सब मनरेगा वाला की। और काम जो है हमारे को पूरे नहीं मिल रहे हैं। कईयों के अभी तक 50 दिन नहीं हुआ, कईयों को 45 नहीं हुआ, कईयों के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और हमारे को कोई ना बताते हैं ना कोई दसते हैं। मैं आज से 60 साल की हो चुकी हूँ और मैं खुद भाषण देना चाहती हूँ और देखो गरीबदारों की जो है पूरी डिमांडें पूरी करो। कर्मचारियों ने अनुरोध किया है कि जल्द ही उनकी सभी मांगों को मान लिया जाए। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी।
सत्ता परिवर्तन के साथ ही बैंकों, निगमों और बोर्डों में उच्च पदों पर बैठे भाजपा नेताओं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें बाहर करने का काम शुरू हो चुका है। सोलन में भी जोगिंद्रा बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर यहां कांग्रेसी समर्थकों ने बहुमत दिखाकर कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। सत्ता बदलने के साथ साथ अक्सर देखा गया है कि जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल होता है उसके नेता जोड़ तोड़कर इन पदों पर बैठने की फिराक में रहते हैं। ऐसा ही कुछ सोलन के जोगिंद्रा बैंक में देखने को मिला। जोगिंद्रा बैंक में भाजपा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर मोहन मेहता व केवल कृष्ण ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद हासिल किया। जोगिंद्रा बैंक के अध्यक्ष मोहन मेहता ने इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनके ऊपर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जो विश्वास चौथी बार जताया है उस पर वह खरा उतरेंगे और क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में काफी अनुभव हो चुका है जिसके माध्यम से वह बैंक को शीर्ष पर ले जाने का हर संभव प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं हिमाचल के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम जो बैंक में है एटीएम की जो जल्दी हम सुविधा देने जा रहे हैं, सीडीएस के लिए हमारी ब्रांच कल सोलन में ऑनलाइन हो चुकी है, आज बद्दी में ऑनलाइन हो रही है और मार्च 2013 तक हम इसको जो है सारी ब्रांचें हमारी ऑनलाइन हो जाएंगी। और नालागढ़ में एक भवन हमारा जो काफ़ी बड़ा बनने जा रहा है उसका हम शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी से 31 मार्च तक हमारा है कि हम 31 मार्च तक उसका उद्घाटन करा देंगे। हमने अभी पिछले दिनों में यहाँ को 60 एम्प्लॉइज़ नई भर्ती की है और हम अभी 3 ब्रांचें नई खोलने जा रहे हैं, गढ़खल, बघेरी और एक वहाँ बघेरी, गढ़खल और दिगल में हम 3 ब्रांचें नई खोलने जा रहे हैं। मेहता ने यह भी कहा कि भाजपा के लोग अध्यक्ष पद पर थे तो उनके द्वारा उन्हें पूरा सहयोग दिया गया है और वही कामना वे भविष्य में भाजपा के पदाधिकारियों से भी करते हैं। इसलिए और इसमें अब हमारे बैंक में बहुत ज़्यादा तरक्की की है और मैं उम्मीद करता हूँ अपने कर्मचारी भाइयों, क्योंकि कर्मचारी जो है बैंक की रीढ़ की हड्डी होती है, ये अपनी मेहनत से इसको और ज़्यादा आगे ले जाने में सक्षम रहेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है हमारे इतना अच्छा हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कि चाहे बीजेपी के हैं जो, लेकिन हम अंदर जब हम वो बैंक के हित की बात करते हैं तो उसमें हम किसी तरह से हमारा आपस में मतभेद नहीं होता। और ऐसा मैं जो हमारे 3 डायरेक्टर जो है बीजेपी से संबंध रखते हैं, मैं उनसे भी आशा करता हूं कि वो हमें पूरा इस तरह का सहयोग मिले, जैसे हमने भी उनको पिछले 3-4 सालों में पूरा सहयोग दिया वैसे ही वो भी हमारा सहयोग करेंगे, मैं उनसे भी आशा करता हूँ। उल्लेखनीय है कि मोहन मेहता को चौथी बार अध्यक्ष बनाया गया है। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। बैजनाथ में जिला स्तरीय इंटक महिला विंग की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता इंटक महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष वीना शर्मा ने की। इस बैठक में स्थानीय विधायक किशोरी लाल विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस बैठक में जिला कांगड़ा की इंटक महिला विंग की अध्यक्ष का चुनाव किया गया। ये गौरव बैजनाथ से संबंध रखने वाली महिला सुदेश अवस्थी को मिला, जिसके लिए प्रदेशाध्यक्ष वीना शर्मा ने उन्हें नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। बैजनाथ में जिला स्तरीय इंटक महिला विंग के अध्यक्ष पद के लिए सुदेश अवस्थी को चुना गया। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्षा सुदेश अवस्थी ने शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह भविष्य में महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेंगी। की पात्र होते हुए सुधीर कुमार जी माननीय शहरी विकास मंत्री जी के नेतृत्व में श्रीमती बीना जी ने मेरे को तुलसी साहब जी की कृपा से ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, जिसके लिए मैं इनकी धन्यवादी हूँ। इससे पूर्व मैं बिजली बोर्ड से 32 साल की कार्य करने के उपरांत रिटायर होकर इस लाइन में आई हूँ, क्योंकि एक वर्किंग हैंड लेडी को घर में नहीं बैठना पड़ता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं समाज सेवा जितना हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सेवा के लिए आगे आऊँ। धन्यवाद। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष वीना शर्मा ने पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इंटक से जुड़े कर्मचारियों का उत्पीड़न किया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर बनाया जाए। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हमारी महिलाएं हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडें जो है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे है कि महिलाओं का दुर्व्यवहार बहुत किया भाजपा सरकार ने, क्योंकि जो भी महिलाएं हमारी इंटक के साथ जुड़ी हुई हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया और इधर से उधर जो कि सर्विस करती थी वो दूर दराज के क्षेत्रों में भेज दी गई थी। तो मैं उनके लिए ये करूँगी सभी महिलाएं जो एकजुट हो जाए, वो सुपरवाइजर बनाया जाए और उनके जो है 10 साल का जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है उनको जो है जल्दी से जल्दी सुपरवाइजर बनाया जाए और उनकी कोई भी शर्त ना हो,
जैसे कि और डिपार्टमेंटों में और विभागों में जिन लेडीज को बिना शर्त के प्रमोशन की गई है, इसी प्रकार आंगनवाड़ी क्रच वर्करों की प्रमोशन की जाए। और दूसरी बात, जो कि हमारी नरेगा में महिलाएं लगी है, उनको कम से कम 200 दिन का काम मिलना चाहिए। और जो सिलाई टीचर है, उनकी वेतनमान जो है कम से कम 5000 रुपया होना चाहिए। और जो भी महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं लोगों के घरों में काम करती है, उनको भी न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। इस मौके पर बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल ने नवनियुक्त जिला अध्यक्षा सुदेश अवस्थी को बधाई दी है और उन्हें अपनी तरफ से सहयोग करने की बात भी कही है। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में सत्ता का परिवर्तन हुआ है। हिमाचल प्रदेश के आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी 6ठी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। यह सभी के लिए खुशी की बात है, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, वो हर आवाम की समस्या को समझते हैं। चाहे वो गांव में रहने वाला गरीब किसान है, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे वो मुलाजिम है, कर्मचारी है, अधिकारी है, सभी की समस्याओं को भली भांति समझते हैं। और बैजनाथ के लोगों के लिए तो खुशी की बात है कि यहाँ के जो 2 बार विधायक रहे हैं, वो भी राजा वीरभद्र सिंह जी की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री हैं। जहाँ तक इंटेक का प्रश्न है, और जो अत्याचार पिछली सरकार के समय में हुए हैं, अगर वो कोई मेरे जहन में लाता है तो उस समस्या को मैं का समाधान में करूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मजदूर विरोधी रही है। पिछली जो सरकार 5 साल यह कार्य करके गई, कितने मजदूर उन्होंने पक्के किए, कितने लोगों को नौकरी दी। आज बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जिसको दूर करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इस मौके पर जिला स्तरीय इंटक महिला विंग के सभी सदस्य मौजूद रहे। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। सोलन में स्थानीय लोगों द्वारा 4 चोरों को चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसमें 2 चोर भागने में कामयाब हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए अपराधी नेपाल के रहने वाले हैं। अपराधियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सोलन में स्थानीय लोगों द्वारा 4 चोरों को चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसमें से 2 चोर भागने में कामयाब हो गए। जानकारी के अनुसार पकड़े गए अपराधी नेपाल के रहने वाले हैं और यह ऑटो चलाते हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि यह पिछले कई सालों से ऑटो चला रहे हैं और इनके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस तक भी नहीं है, जो कहीं ना कहीं यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। जानकारी के अनुसार सोलन में 350 के करीब ऑटो हैं और यह ऑटो बेरोजगार युवकों को इसलिए दिए गए थे कि उन्हें कुछ रोजगार मिल सके, लेकिन इन युवकों द्वारा सोलन में अधिकांश ऑटो नियमों को ताक पर रखकर किराए पर आगे दिए और ऐसे व्यक्तियों को दे दिए गए जिनके पास या तो लाइसेंस है ही नहीं या फिर उन्हें ऑटो चलाने का अनुभव नहीं है, जिसके कारण आए दिन सोलन में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस बारे में चौकी प्रभारी निर्मल कुमार ने बताया कि यह अपराधी ऑटो में किसी का सामान लेकर भाग रहे थे और शक के आधार पर लोगों ने ऑटो का पीछा किया तो उसमें चोरी के सामान समेत उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पिछले कल शाम को हम गश्त पे थे तो देवघाट की तरफ जा रहे थे। मेरे साथ पुलिस कर्मचारी भी थे और चौकी के सरकारी गाड़ी थी थाने की। तो देवघाट के पास कांग्रेस भवन के पास कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, तब वहाँ लोगों ने एक ऑटो पकड़ा हुआ था। तो उसमें इंजन वो देवघाट की है मैकेनिक उन्होंने रखा हुआ था, वो चोरी करके ले गए थे। लोगों ने पकड़ लिया उनको। वहाँ पर हमने केस रजिस्टर किया है, 2 आदमी अरेस्ट कर लिए हैं। 2 स्पॉट से भाग गए थे और उनकी तलाश जारी है। मालिक नहीं है, मालिक का अभी पता नहीं है कौन है, ना हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आए हैं इसके, और ना इसके पास गोरखा है। ये दोनों गोरखे हैं जो अरेस्ट किए हैं। ये जो ऑटो चला रहा है उसके ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। थेफ्ट में केस रजिस्टर किया है, अरेस्ट किया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहरहाल प्रशासन को चाहिए कि इन बेलगाम ऑटो चालकों पर कुछ लगाम लगाई जाए और जिसका ऑटो है केवल उसे ही चलाने का अधिकार दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस ऑटो का लाइसेंस जब्त कर लेना चाहिए ताकि अपराध को बढ़ावा न मिल सके। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। Out of 190 countries, Saundarya is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi.
Questo paone muy no bonito barato nos caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho caro, €1, $1. Chinese ni hao ma एक खोंगशो मा 50 रुपी। हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। एक्वागार्ड वाटर फिल्टर 18 liters ₹1700 only. Prestige induction cooker plus pressure cooker plus 4 utensils ₹3995 onwards. Bajaj JMG ₹2300 onwards. Plastic buckets and dustbins flat 30% off. Corel dinner sets flat 30% off. Glen glass top 4 burner chulha ₹5500 onwards. American Tourister luggage flat 50% off. Prestige pressure cooker flat 20% off. All schemes are available only at Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh up to 30th of January 2013. We also accept debit and credit cards. सराज घाटी के लोग आजकल भारी बर्फबारी की मार झेल रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार एक बार फिर लोगों को भारी बर्फबारी से दो चार होना पड़ सकता है, जिसके लिए सराज घाटी के जंजैड़ी क्षेत्र के लोगों ने अभी से लकड़ी, कोयला, गैस व जरूरत के अन्य सामानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, ताकि बर्फबारी होने के बाद उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के पश्चात बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लोगों ने अपने महत्वपूर्ण कार्य निपटाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन लोगों पर काफी भारी पड़ने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों में भीषण हिमपात की संभावना है, जिसके लिए लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। लोग जल्द से जल्द खेतों में गोबर खाद डालने का काम पूरा कर लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर हिमपात से पहले खेतों में गोबर खाद डाल दी जाए तो बर्फ पड़ने पर मिट्टी से मिलकर यह भूमि को उपजाऊ बना देती है। पहाड़ी क्षेत्रों में रासायनिक खाद की जगह गोबर की खाद को ज्यादा तरजीह दी जाती है। लोगों ने आने वाले भीषण बर्फबारी की संभावना को देखते हुए लकड़ी, कोयला, गैस तथा दैनिक उपभोग की वस्तुओं का भंडारण भी शुरू कर दिया है। देखो, ये मौसम अभी ठंड की चपेट में है, होने वाला है, मौसम होने वाला है। ऊपर से इससे हम ये जो मेल्ट हो रहे हैं, ये हमारे बर्फ से मतलब ठीक खेत के लिए ठीक है, और उपजाऊ खेत होंगे, इससे अच्छा भूले मिलेगा ये मेल। तो उसके बाद जो आने वाला समय है, इसमें भारी बर्फ पड़ने वाली है, और इससे हम पहले अपना काम समाप्त कर दें। तो अभी जो आने वाली जो ठंड है, ठंड से हो सकता है हम कुछ काम कर नहीं पाए, इससे हम जल्दी अपना काम समाप्त कर दें। साथ ही साहसिक खेल गतिविधियों के स्थानीय प्रभारी का कहना है कि उनकी टीम किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने के लिए तैयार है। हाल ही में जो मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के तहत सराज के लोगों में बहुत भ्रम है कि भारी हिमपात से कुछ डिजास्टर होने के चांसेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सराज ब्लॉक में पिछले साल की अपेक्षा बहुत सारे स्टूडेंटों ने डिजास्टर के ऊपर जो है ट्रेनिंग कर ली है। 42 स्टूडेंट को पिछले साल तैयार किया गया था, उससे पहले 29 लड़कों को तैयार कर दिया गया है। अगर आने वाले समय में कुछ इस तरह की दुर्घटना होती है तो हमारी टीम हमेशा उसके लिए तैयार रहेगी, ताकि वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छी तरह से कर सके। बाकी दूर दराज के क्षेत्र है, थोड़ा हिल एरिया है, डार साइड आता है, गड़कसैन आ गया, छतरी एरिया और गुढ़ा एरिया है, उन लोगों से नंबर निवेदन रहेगा कि अगर भारी हिमपात होता है तो अपने घरों से बाहर ना निकले। वहीं विभाग ने भी आने वाले समय के लिए कमर कस ली है, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। हमारे पास अभी 2 अपने डिपार्टमेंट की जेसीबी है, जैसा कि मौसम विभाग ने अपना ये किया है मौसम का कि आने वाले दिनों में ख़राब हो सकता है, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। 2 हमने प्राइवेट जेसीबी हायर कर रखी है। अगर बर्फ़ गिरेगी तो हम लोगों को सड़क सुविधा जल्दी से जल्दी खोलने की कोशिश करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि वे बर्फबारी के दौरान घर से सावधानी से बाहर निकले। के न्यूज़ के लिए जंजैड़ी से KR कौशल की रिपोर्ट। रविवार को बल्लभ कॉलेज मंडी में हिमाचल प्रदेश बटालियन NCC द्वारा NCC कैडेट्स की BC परीक्षा ली गई। लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस लिखित परीक्षा में 419 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें 105 लड़कियां थी। कर्नल ने बताया कि यह परीक्षा हिमाचल के 3 सेंटरों में करवाई जा रही है और इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है।
मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम आज पूरे हिमाचल में 3 सेंटर्स में हो रहा है और जिनमें से मंडी एक सेंटर है। और मंडी में बैजनाथ और बिलासपुर से लेकर के मंडी और कुल्लू तक के बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। ये एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से शुरू होकर के शाम को 4 बजे तक चलेगा, जिसमें पहले रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के बाद इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट में उनका ड्रिल, वेपन हैंडलिंग, मैप रीडिंग वगैरह जो जो उनको सिखाया गया है उसके ऊपर उनको टेस्ट किया जाएगा। इस एग्ज़ाम में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको फिर आगे और ट्रेनिंग लेकर के 3rd ईयर में C सर्टिफिकेट में अपीयर होने का मौका मिलता है। और जो बच्चे C सर्टिफिकेट में A या B ग्रेड में उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास होते हैं, उनको डायरेक्ट SSB आर्मी अफसर बनने के लिए अपीयर होने का चांस मिलता है और फ़ौज में भर्ती प्रक्रिया में उनको उसका फ़ायदा मिलता है। परसेंटेज, कुछ मार्क्स उनको परसेंटेज में एक्स्ट्रा मिलते हैं। एंड उसी के साथ आजकल कुछ प्राइवेट कंपनीज़ भी इन C सर्टिफिकेट होल्डर बच्चों को अपने अपने जॉब्स में, सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब्स या मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब्स के अंदर वो उन बच्चों को कुछ परसेंटेज मार्क्स की छूट मिलती है। युवा बच्चों के लिए मेरा यही मैसेज है कि सबसे पहले आप देश का भविष्य हो और इस भविष्य को सुधारने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए आपसे बढ़कर ताकत इस देश के अंदर नहीं है। और NCC आपको एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा ओहदेदार बनाने में आपकी मदद करती है। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सेंट फ्रांसिस जेवियर कॉन्वेंट स्कूल बगला में एनुअल अवार्ड फंक्शन बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल एन सहानी ने बताया कि स्कूल में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करते हुए 5 वर्ष हो गए हैं। इस मौके पर प्रिंसिपल ने स्कूल के अनुशासन को लेकर अध्यापक वर्ग की सराहना भी की। St. Francis Xavier's Convent School has completed 5 fruitful years successfully with various milestones. We express our sincere thanks and gratitude to our students, parents and teachers and patrons of the school. Without their help, we would not have a position to maintain high standard of education. We thank the Almighty God for all the blessings rendered to us. School journey started in 2007 and grown to become St. Francis Xavier's Convent School, presently reached at the high school level, and we are seeking affiliation from CBSC. के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।